प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपके सामने गुणवती कन्या नामक जो पाठ है, ठीक है, द्वितीय पाठ संस्कृत विषय का सेमुसी भाग 2 के गुणवती कन्या नामक जो पाठ है उसका 4 पैराग्राफ बताए मैंने, उसके व्याख्या बताई, उसका हिंदी अर्थ मैंने भावार्थ भी किया, एक एक शब्दों का व्याख्यान भी की। अभी सबसे अंतिम जो व्याख्या है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें क्या है बच्चों, तो देखो जो मैंने आपको पहले बताया था कि उसने किस प्रकार तैयारी की, घर ले जाकर उसका मान सम्मान किया शक्ति कुमार का, और वहाँ पे उसकी यथोचित उसका जो वहाँ पे उसके लिए भोजन बनाया गया, ठीक है। अपनी धाय माँ को सुनार के पास भेजा गया, फिर कोयले खरीदने वाले के पास भेजा गया, वहाँ से जो मूल्य प्राप्त हुए कि क्या क्या खरीदा गया। तो एक यही तो विशेषता होती है गुणवती, जो गुणों से युक्त संपन्न होती है, जो सभी सर्वगुण संपन्न होती है। उस स्त्री में यही तो गुण है कि वो धन का भी ज़्यादा मतलब जो उसने उपयोग किया है, जिन वस्तुओं का उपयोग किया है उन वस्तुओं से उसने देखो जो प्राप्त मूल्य हैं उससे और भी अधिक वस्तु खरीदी और उसको सदुपयोग किया। और देखो घर गृहस्थी कैसे चलती है उसका यहाँ पूरा सारा बखान शक्ति कुमार के द्वारा देखा गया, महसूस किया गया कि वाकई में एक गुणवान स्त्री, दार गुना मतलब दार यानी पत्नी है, गुणों से युक्त पत्नी जो होती है, जो वही है जो वो प्रिय के हित के लिए मन को भाने वाली होती है, प्रिय को अपने प्रिय प्रति को मन को भाने वाली होती है, वो सर्वगुण संपन्न होती है। तो वो सारा घर बार संभाल करके उसका हिसाब किताब जो भी है वो सब कुछ अपने हाथों में ले सकती है। एक गुणवान स्त्री की विशेषता यही होती है, वो अपने हाथों में ले सकती है, पूरी घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर के उस जो भी खान पान है और भी हैं तो उसकी सारी व्यवस्था वो कैसे संभाला जाए, उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, वो है ना, पति की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी विशेषता यहाँ पर उभर कर आ रही हैं उस कन्या में, ठीक है। तो अतः इसके बाद वह कन्या जो है धातृमुखेनातिथि मतलब अपनी धाय माँ जो थी, उसकी धाय माँ जो थी उसके माध्यम से अतिथि को स्नान के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद जो खाने की तैयारी हो जाती है तो खाना पूर्ण रूप से बनता है, तो जो छाया में बैठा हुआ अतिथि जो है वो खुद जाकर नहीं कहती, धाय माँ के माध्यम से, धातृमुखेन मतलब धाय माँ के मुख के द्वारा, धाय माँ के द्वारा उस अतिथि को स्नान के लिए प्रेरित करती है ना, स्नान के लिए कहती है। स्नान शुद्धाय अतिथि, और स्नान शुद्धि के बाद, स्नान करने के बाद उस अतिथि को तेलम आमलकम, आंवले का तेल जो है, आमलकम यानी आंवले का तेल जो है देती है उस अतिथि के लिए। क्या देती है? आंवले का तेल जो घर में रखा हुआ था वो भी देती है। फलकम आरूह्यम, फलकम आरूह्यम मतलब चौकी पर, फलक यानी क्या होता है? चौकी पर, आरूह्य मतलब चढ़ करके, चौकी पर आरूह्य मतलब चढ़ करके, चौकी पर चढ़ करके प्रांगण में, अपने प्रांगण में स्थित, जो प्रांगण यानी अपने आंगन में स्थित, घर के आंगन में स्थित जो कदली फलम, जो केले का फल होता है केले का पेड़ होता है, उस पेड़ की पत्ता को तोड़, दल यानी केले का पत्ता, लवित मतलब ला करके, लवित मतलब तोड़ करके, तत्रासनम ला करके, तोड़ करके, तत्र यानी वहाँ आसन बनाती है। भोजन आधारम चक्रत्वती, भोजन के लिए क्या बनाती है? उस केले के पत्ते का आसन बनाती है। और ठीक है, भोजन आधार मतलब भोजन रखने के लिए, भोजन रखने के लिए वहाँ पर क्या बनाती है? उसका आसन बनाती है, अर्थात केले के जो पत्ता है उसको स्वच्छ कर करके उस पर भोजन भी मतलब उसके लिए क्या, अतिथि के लिए क्या है? भोजन आधारम, भोजन ग्रहण करने के लिए जो आसन बनाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। और पेयोपहार पूर्वम भोजनम घृत सहित उदरम व्यंजनम तस्मै दिए, खाना खाने से पहले, भोजन करने से पहले, अब देखो बनाया जाता है, अब भोजन करने से पहले पेयोपहार पूर्वम, पीने योग्य जो मतलब पेयोपहार मतलब जो पीने योग्य जो आहार है, मतलब पीने योग्य जो आहार है, जैसे शरबत हो गया, है ना, और भी कुछ हो गई, मतलब इमली का जो पानी हो गया, या फिर और भी कुछ पेयोपहार पूर्वम भोजनम, ठीक है ना, दिया जाता है। भोजन करने से पहले उसको क्या दिया जाता है? पेयोपहार पूर्वम भोजनम घृत सोदनम, घृत सहित ओदनम, घृत सहित ओदनम दिया जाता है। और घी के साथ ओदनम मतलब चावल, जो चावल जो पकाए हुए चावल थे, और सब्जी उसके लिए, व्यंजन मतलब सब्जी चयनी, और चावल और सब्जी जो है तस्मई तत्वती उसके लिए दी जाती है। मतलब भोजन से पहले पीने योग्य जो है आहार मतलब सामग्री रखी जाती है उसके लिए, ठीक है।
शरबत मतलब जो भी छाछ वगैरह है और भी है, लिक्विड आइटम जो होते हैं वो रखा गया। जल तो है ही, पीने योग्य जल तो रखा ही गया। लिक्विड आइटम पहले से रखे गए, मतलब भोजन करने से पहले पानी वानी की व्यवस्था करना, और भी कुछ जैसे कुछ लेके बैठते हैं, छाछ वगैरह लेके बैठते हैं कुछ है ना, और रायता लेके बैठते हैं वगैरह वगैरह, जो लिक्विड आइटम है वो दिया गया। और जब फिर उसके बाद क्या गया, घी घृत सहित ओदनम, घी के साथ चावल और सब्जी उसके लिए परोसा गया, उसके लिए अतिथि के लिए परोसा गया, शक्ति कुमार के लिए परोसा गया। और बीच बीच में मध्य मध्य मतलब और बीच बीच में, बच्चों देखो यहाँ पे बीच बीच में अनेक प्रकार के भोजन प्रकार, अनेक प्रकार के, विविध यानी अनेक प्रकार मतलब प्रकार के भोज्यादि भोजन जो है वर्णन करके, भोजनों का वर्णन करते हुए, भोजनों का वर्णन करते हुए स्वाद को बढ़ाने के लिए, रुचिमपि यानी स्वाद को बढ़ाने के लिए, रुचि अनुसार स्वाद को बढ़ाने के लिए, भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए रुचि अनुसार, वर्धितवती मतलब वहाँ पे बढ़ाया गया, स्वाद को बढ़ाने के लिए, रुचि मतलब उसकी रुचि को बढ़ाया गया, खाने की रुचि को बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए, खाने का स्वाद तो स्वादिष्ट भोजन तो था ही, मतलब उसकी रुचि बढ़ाने के लिए बीच बीच में अनेक प्रकार के भोजनों का वर्णन किया गया कि ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, मतलब अनेक प्रकार का वो है भोजन का वर्णन किया गया। अंततः आखिरकार जो है शिशिर यानी ठंडे, शीतल, शिशिर यानी शीतल, वारिना मतलब जल से, और आखिरकार में अंततः मतलब आखिरकार में, और अंततः मतलब आखिरकार में जो है, अंततः मतलब आखिरकार में जो है शिशिर यानी शीतल, वारिना मतलब जल से, पेयम आचमनम पीने के लिए जल दिया गया, शीतल जल से मतलब उसे शीतल जल प्रदान किया गया। और आचमनम च और प्रदत्तवती, और हाथ धोने के लिए, आचमन कुल्ला उल्ला करने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए जो है उसे जल दिया गया। पीने के लिए जल बार बार बीच में डाला गया, जल जब समाप्त हो जाए और जल डालता गया। और जब भोजन करने के बाद पूर्ण रूप से जब भोजन कर लिया गया तो उसे कुल्ला करने के लिए शीतल जल दिया गया, है ना। हाथ वाथ धोने के लिए, आचमन करने के लिए, कुल्ला उल्ला करने के लिए भोजन दिया गया। भुगते चु तस्मिन तया यस्य, भुगते तु तस्मिन तया यस्य शयन अवस्था थे। और भोजन करने के बाद तो, और जब भोजन कर लिया गया तो भुगते मतलब भोजन करने के बाद, तू यानी तो, तू यानी तो, तस्मिन उसके लिए तयास्य शयन व्यवस्था, फिर उचित प्रकार से बहुत सुंदर व्यवस्था, सोने के लिए व्यवस्था की गई उस अतिथि के लिए, शक्ति कुमार के लिए अच्छी सुंदर और सोने की व्यवस्था की गई, शयन की व्यवस्था की गई, सोने के लिए व्यवस्था की गई। इस प्रकार कन्या गुण संपदा, इस प्रकार कन्या के गुण संपदा को देख करके, गुण सर्वगुण संपन्न दे समाकृष्ट मतलब उसके गुणों में लीन होकर के, इसके बाद एवं इस प्रकार एवं इस तरह कन्या के सभी गुणों से आकृष्ट होकर के, सभी अच्छे सुंदर गुणों की ओर आकृष्ट होकर के शक्ति कुमार स्ताम, शक्ति कुमार ने ताम यानी उसको विधिवत पूर्वक, उससे विधिवत पूर्वक, विधिवत उपयस्य मतलब विधिवत पूर्वक जो है ले गया, वो विवाह करके उसको अपने घर ले गया। नितवान यानी ले गया उस कन्या को विधिवत पूर्वक, उसके सभी अच्छे सुंदर गुणों को देख करके कि भाई गुणवती कन्या किस प्रकार मिले। तो इसके लिए वो विचार कर ही रहा था कि गुणवती स्त्री को कैसे प्राप्त किया जाए और उसके अंदर क्या क्या गुण, मतलब गुणों को देखने के लिए कौन किस स्त्री में किस तरह के गुण हैं, हर स्त्री में अलग अलग तरह के गुण होते हैं। तो यह शक्ति कुमार के द्वारा इतनी सुंदर मतलब ये शक्ति कुमार और गुणवती कन्या की जो कथा है, ये उसका जो वहाँ पे है, इसमें दंडी ने बहुत अच्छी अपनी रचना की है। और इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। इस प्रकार उस कन्या ने धात्रीमुख मतलब अपनी धायमा के द्वारा अतिथि को स्नान करने के लिए प्रेरित किया। स्नान शुद्धि के बाद उस अतिथि को आंवले का तेल दिया गया, है ना। फिर फलक मतलब जो चौकी होती है उस पर आरुए मतलब चढ़ करके प्रांगण में स्थित केले के दल, केले के पत्ते तोड़े गए और उसे यथाचित मतलब उसके लिए आसन बनाया गया, है ना। उसके लिए आसन का आधार तैयार किया गया, ठीक है। पेयोपहार पूर्व भोजन करने से पहले पीने योग्य पदार्थ रखे गए, लिक्विड आइटम रखे गए, लिक्विड मतलब आइटम रखे गए, लिक्विड खाने के लिए जो है वो वहाँ पे व्यवस्था की गई, लिक्विड आइटम की रखे गए। और उसके बाद क्या हुआ, घी सहित चावल और सब्जी जो है उस अतिथि को प्रदान की, उसके लिए रखे गए, उसके लिए खाने के लिए रखे गए। बीच बीच में अनेक प्रकार के भोजन
आदि का वर्णन करके, अनेक प्रकार के भोजन आदि का वर्णन करके उस रुचिमपि वर्धितमपि, उसकी रुचि को भी बढ़ाया गया, उस भोजन की रुचि को भी बढ़ाया गया, उसकी रुचि को भी बढ़ाया गया। किसकी रुचि को? शक्ति कुमार की खाने की रुचि को बढ़ाया गया, स्वाद को और बढ़ाया गया। आखिर में ठंडे जल से, शीतल जल को पीने के लिए दिया गया। और आचमनम च प्रतीतवती, आचमनम मतलब कुल्ला उल्ला करने, हाथ वाथ धोने के लिए ठंडा जल, शीतल जल प्रदान किया गया। इस प्रकार उस कन्या के, ठीक है ना, इस प्रकार उस कन्या द्वारा भुगते तू आखिरकार में भोजन करने के बाद तो आखिरकार में उस अतिथि के लिए, शक्ति कुमार के लिए सोने के लिए, शयन करने के लिए, आराम फरमाने के लिए, उसके आराम करने के लिए, मतलब जो शयन कक्ष में जो है उसके लिए सोने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार कन्या गुण संपदाम समाकृष्ट, कन्या के सर्वगुण संपन्नता को देख करके, कन्या के सर्वगुण संपन्नता को देखते हुए, सभी प्रकार के गुणों को, सुंदर गुणों को देख करके उसकी ओर आकृष्ट होकर के, उसकी ओर मनमोहित होकर के खींचे चले जा करके, मतलब जो है उसके आकृष्ट हो गया, उसके गुणों को देख करके शक्ति कुमार बड़ा प्रसन्न हो गया। और विधिवत पूर्वक जो है नियम, विधिवत में विवाह के लिए जो विधिवत जो नियम होते हैं, जो संस्कार होते हैं, विधिवत जो संस्कार होते हैं, विवाह के जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का भली भांति अपना करके उसके साथ विवाह करके, उस कन्या के साथ विवाह करके अपने घर उसको ले गया। इसलिए कहा भी जाता है किम गृहिणी प्रियता है, किस प्रकार की गृहिणी जो है प्रिय के हित के लिए कही जा सकती है, किस प्रकार की गृहिणी जो है प्रिय के हित के लिए कही जा सकती है। था इसका उत्तर होगा जो सभी गुणों से संपन्न हो, सुंदर गुणों से युक्त हो, जो सही प्रकार से पति का ख्याल रख सके और जब घर की अच्छी सुचारू व्यवस्था कर सके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे समझ में आया होगा। मैंने अभी तक आपके सामने ये द्वितीय जो अध्याय है गुणवती कन्या, इसका पूरा बखान किया, इसका पूरा वर्णन किया, इसकी पूरी व्याख्या की, एक एक शब्द के बारे में को आपके सामने प्रस्तुत किया, उसके हिंदी अर्थ को प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।